राधे राधे। जैसा कि आपको मैं अपनी पुस्तक के भावों से अवगत कराती हूँ, आज मैं आपको एक ऐसे भाव से अवगत कराती हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में जाते हैं और ग्रहण लग जाता है तो वो कैसे ब्रजवासियों को निमंत्रण भेजते हैं उद्धव के द्वारा। 100 साल बीत जाते हैं, कृष्ण जी को ब्रज में छोड़े। एक बार सब द्वारका से कुरुक्षेत्र में जाते हैं। तब कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि ए उद्धव, जाओ वृंदावन में और माँ यशोदा और राधा जी को और गोप गोपियों को भी निमंत्रण दे आओ, ताकि एक बार वो हमसे मिलन कर सके। फिर उद्धव वृंदावन में जाते हैं और यशोदा माँ के घर, उस यशोदा माँ के घर जो भक्ति की एक मिसाल है, ममता की एक पराकाष्ठा है, वात्सल्य प्रेम की प्रतिमूर्ति है, वो वृंदावन में 100 साल बीतने पर भी आज भी रोज़ अपने हाथों से गाय से दूध निकाले है, दूध से दही जमावे है, दही से बिलो बिलो कर माखन निकाले है और उस माखन को आज भी श्री कृष्ण के नाम से सबको खिलावे है। और कहती है कि देखो, मैं तो माखन निकाल रही हूँ, पता नहीं कब मेरा कान्हा आएगा और कब वो मेरे हाथ का निकला हुआ माखन को खावेगा, क्योंकि उसके बिगड़ तो मेरा जीवन कुछ ना है। तो और माखन से अपनों सारों को सारा मुख पर माखन को लगावेगा। कहने का तात्पर्य है, यशोदा माँ जो दूध से दही जमावे हैं और बिलो रहे हैं, वो भक्ति को अपने हृदय में इतने साल बीत जाने पर भी अपने कानों के प्रेम को अपने हृदय में दही की तरह बिलोए जा रही है और भक्ति उसके हृदय में माखन की तरह मुलायम होती ही जा रही है और बनती ही जा रही है। वो इसी भक्ति रूपी माखन में अपने आप को इसी माखन में मलती ही जा रही है। उद्धव ये देखकर भाव विभोर हो उठते हैं और यशोदा माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ यशोदा, तुम्हारे कान्हा ने तुम्हें याद किया है, तुम्हें कुरुक्षेत्र में बुलाया है और सब गोप गोपियों के साथ बुलाया है मैया। ऐसा सुनते ही मैया बोली, क्या कहा? मेरे कान्हा ने, मेरे कनुआ ने मुझे बुलाया है, हमें याद किया है, वो हमें दर्श दिखाएगा। हे उद्धव, ये तुम तो ऐसा शुभ समाचार लाए हो, ये सुनकर तो मेरा हृदय बहुत आनंदित हो गया है। फिर मैया आंखों में अश्रुओं की धारा को लेकर सारे ब्रज में जाती है और सबसे कहती है, हे ब्रजवासियों, देखो ये उद्धव आया है, हमारे कान्हा का शुभ समाचार लेकर आया है, देखो हमारे कान्हा ने हमें बुलाया है। ऐसा सुनते ही ब्रज में आनंद की लहर चारों तरफ ऐसी फैल गई कि मानो जैसे चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखर गया हो। सब ब्रजवासी भी नेत्रों में अश्रुओं की धारा को लेकर बहाने लगे और हृदय में जो आनंद की अनुभूति थी उसे अपने हृदय में संजो कर रख रहे थे। और फिर यशोदा मैया राधा जी के पास जाकर कहती है, हे राधे, चलो अब कान्हा का निमंत्रण आया है, तुम्हें भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र में बुलाया है और थारों को हमको बुलावा है, चलो आपका साथ में चलते हैं। और वो श्यामा गैया के पास जाती है जो कृष्ण के वृंदावन के जाने के बाद से उदास है। जब माँ यशोदा ने श्यामा गैया को ये बताया कि हम कृष्ण के पास जा रही हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से हुंकारने लगी और ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों के द्वारा धरती पर ब्रज की रज को कुरेदने लगी और उसके थनों से अपने आप ही दूध की धारा बहने लगी। देखो जरा देखो, जो गाय 100 साल तक बगैर कृष्ण के उदास थी, निर्जर थी, वो कृष्ण का नाम सुनते ही कैसे बेजान से जान में आ गई और वो दूध से अपने यशोदा मैया का पूरा आंगन सराबोर कर दिया। अब यशोदा मैया ने अपने कान्हा के लिए खूब सारा माखन निकाला, दूध दही लेकर सब गोप गोपियन और ग्वालन और राधा जी के साथ कुरुक्षेत्र के लिए चल पड़ती है। कुरुक्षेत्र में पहुंचते ही जब यशोदा मैया अपने कान्हा को देखती है तो बदहवास सी अपने आप को कालजे से लगाती है और कहती है, ओ निष्ठुर, ओ बेदर्दी, तू तो हमको 3 दिन में वापस आ जाऊंगा और अब 100 वर्ष के बाद मिलने के लिए बुलाता है। क्या इतना बेदर्दी है तू? हमारी जरा भी याद नहीं आई तो के बिना तो हमारी ज़िंदगी ही मुरझा गई थी और तू प्रेम देता है, लेकिन तेरे प्रेम में इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतनी महरूमियत की हम तो बस तड़पती ही जा रही थी। कान्हा भी माँ यशोदा को देखकर अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा को प्रभावित करते हुए कहते हैं, हे माँ यशोदा, पहले तो तुम अपने हाथों से निकला हुआ माखन मुझे खिलाओ। फिर यशोदा मैया ने कान्हा को अपने हाथों से निकला हुआ माखन खिलाया, दूध दही सबको खिलाई हमारे कान्हा ने और कहा कि जो स्वाद इस माखन में है वैसा स्वाद कहाँ ही नहीं। अब कृष्ण राधा जी की तरफ देखते हैं तो राधा जी की झुकी हुई आंखें
सब बयां कर देती है। कृष्ण जी राधा जी की झुकी झुकी आंखों में ही विरह की जो तड़प को समझ जाते हैं। रुक्मणी और सत्यभामा ने सोचा चलो हम भी राधा जी से मिलकर आती हैं, तो देख कर आती है कैसी है कृष्ण की राधा, कैसी है भक्ति की विराट भव्य मूर्ति जो कि हमारे कृष्ण की भक्ति को इतनी प्रशंसा करते हैं। और वो दूध देने के बहाने राधा जी के तंबू में प्रवेश करती है। राधा जी की सादगी में भव्यता सुंदरता को देखकर रुक्मणी जी भी हतप्रभ रह जाती हैं। और राधा जी ने इस समय ना कोई श्रृंगार किया होता है, ना कोई आभूषण पहन रखा था, लेकिन उनके चेहरे पर भक्ति की वो दिव्यता थी, वो साफ साफ झलक रही थी। रुक्मणी जी ने राधा जी को अपने हाथों से दूध पिलाती हैं, तो राधा जी भी उनके हाथों से सारा दूध गटागट पी जाती हैं। फिर रुक्मणी जी कृष्ण जी के तंबू में जाती तो देखती है कि कृष्ण जी के पैरों में तो बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। तो कृष्ण जी से पूछती है, हे द्वारकाधीश, आपके चरणों में जो छाले पड़े हैं ये कैसे पड़े हैं? तो द्वारकाधीश कृष्ण जी कहते हैं, रुक्मणी जो तुम अभी अभी राधे को जो दूध पिला कर आई है, तुमने इतना गर्म दूध पिला दिया कि उसकी वजह से मेरे चरणों में छाले पड़ गए हैं। तुमने ये नहीं देखा रुक्मणी जी कि तुम राधा जी को जो दूध पिला रही थी वो गर्म है या ठंडा, तो तुमने गरम गरम दूध ही पिला दिया। रुक्मणी जी श्री कृष्ण ये कहते हैं, हे कृष्ण, रुक्मणी जी ये कहती है, हे कृष्ण जी हमें माफ़ कर दो, मैं अभी राधा जी के कक्ष में जाती हूँ और उनसे माफ़ी मांग कर आती हूँ। फिर रुक्मणी जी राधा जी के कक्ष में जाती हैं और कहती हैं कि कक्ष में जाकर राधा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह बह कर निकल रही थी। जब रुक्मणी जी ने राधा जी से पूछा कि ये जो तुम्हारे हृदय से अश्रुओं की धारा निकल रही है वो क्यों निकल रही है, तो राधा जी कहती है, कान्हा को पीड़ा हो रही है, वो मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा में बह बह कर निकल रही है, क्योंकि जब भी मेरे कान्हा का हृदय उदास होता है या कोई पीड़ा होती है तो मेरा हृदय भी बेचैन, उदास और तड़प और विरह, एक बेचैनी, एक ऐसी खामोशी, उस खामोशी को कोई एक कंकड़ भी फेंकता है तो वो खामोशी चीख उठती है, रो उठती है। तो रुक्मणी जी बोली, राधा जी जब हमने तुम्हें गर्म दूध दिया था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि ये दूध गर्म था? राधा जी बोली कि तुमने मुझे दूध पिलाया तो इतने स्नेह से कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये दूध इतना गर्म है। तो रुक्मणी जी बोली कि राधा, गर्म दूध तो तुमने पिया और छाले हमारे कृष्ण जी के पैरों में पड़े। तो ये सुनकर राधा जी और ज़्यादा भाव विभोर हो गए और तभी तो कहने लगी कि इसलिए मेरा दिल भी तभी से तड़प रहा है। मैं क्यों सोचूं कि मेरे नेत्रों से जो अश्रुओं की धारा निकल रही है वो क्यों बह रही है। ये कहकर राधा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा और ज़ोर ज़ोर से निकलने लगी और बहने लगी। हमारी राधा जी, हे कान्हा, तू क्यों मेरे कष्ट में, मेरे गम में को अपने ऊपर ले लेता है। राधा जी का प्रेम देखकर रुक्मणी जी और सत्यभामा भी भाव विभोर हो उठती हैं और राधा जी की भक्ति, राधा जी का प्रेम, उनके प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को समझ लगी और महसूस करने लगी कि राधा प्रेम की जिंदगानी और कृष्ण जी का विरह में राधा की तड़प, उनकी उदासी सब बयां कर रही थी। उनके नेत्रों से बह बहकर जो अश्रुओं की धारा निकल रही थी उसमें वो एकदम उनकी भक्ति, उनका प्रेम सब छलक रहा था। राधा जी कहने लगी रुक्मणी जी और सत्यभामा से कि जाओ मेरे कृष्ण के पैरों में पड़े छालों पर जाकर मलहम लगाओ। दोनों का प्रेम देखकर रुक्मणी जी और सत्यभामा जी का हृदय एकदम गदगद हो उठा और कहने लगी, धन्य हो राधा जी, धन्य हो भगवान कृष्ण, तुम कृष्ण की प्रिय हो, तुम जुदा हो तो कृष्ण से, लेकिन उनके हृदय की एक एक नस में, एक एक रोम में तुम व्याप्त हो। तो भगवान राधा जी और कृष्ण जी का आध्यात्मिक प्रेम था। ये आध्यात्मिक संदेश ये देता है कि भक्त और भगवान का जो संबंध होता है वो बहुत ही गहरा और गहरे से भी गहरा होता है। उसमें इतनी गहराई होती है कि भक्त उस भगवान की प्रेम की पराकाष्ठा को समझता है और भगवान भक्त की प्रेम की पराकाष्ठा को समझता है। दोनों के हृदय में एक ही विरह होता है, एक ही वेदना होती है और एक ही करुणा होती है, एक ही समदूरदर्शिता होती है और भक्त और भगवान सब एक ही समांतर में होता है। भक्त को पीड़ा होती है तो भगवान तड़प उठता है और भगवान को पीड़ा होती है तो भक्त भी तड़प उठता है। शक्ति और कृष्ण एक है, राधा और कृष्ण, इससे हमें पता चलता है कि राधा और कृष्ण एक है। कृष्ण में ही राधा समाई है और राधा में ही कृष्ण समाये हैं। ये जो भाव है ये मेरी खुद की लिखी हुई पुस्तक है कृष्ण प्रेम।
और ये मेरी मार्केट में भी आई हुई है, कृष्ण प्रेम। और ये पुस्तक मैंने भगवान की कृपा से छपा भी रखी है, और ये मैंने 1000 पुस्तक छपाई थी। जिस किसी को भी ये पुस्तक चाहिए वो मेरे से संपर्क कर सकता है। 9917033323। बबीता अग्रवाल नाम है मेरा। 9917033323 पर मैं आप सबको अवेलेबल रहूँगी। और आप सब जो भी मेरे से कृष्ण प्रेम और राधा जी के प्रेम, आध्यात्मिकता के विषय से उत्सुक हो जानने के लिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो मन है, मेरा जो लक्ष्य है, एक प्योरिटी बताना आपको, राधा और कृष्ण के प्रति भावों की प्योरिटी बताना, रास की प्योरिटी बताना, महाराज की प्योरिटी बताना, उसकी आध्यात्मिकता से प्योरिटी बताना। अगर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, अगर किसी को भी मेरे द्वारा, मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा, किसी को भी अपने विद्यालय में या किसी भी संस्थान में मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9917033323। राधे 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 राधे।